देश भर में कोरोना वायरस के पिछले 24 घंटे में 3,32,730 कोविड 19 के मरीज जो हैं वो पाए गए हैं। सिचुएशन इतनी अलार्मिंग है कि आज तक पूरे किसी भी अलग अलग किसी भी कंट्री में आज तक इतने कोरोना वायरस के मरीज एक दिन में कभी रिपोर्ट नहीं किए गए। कल इंडिया ने जो रिकॉर्ड कायम किया था उसे खुद ही इंडिया ने तोड़कर एक नया कीर्तिमान हासिल किया है, बट ये ऐसा कीर्तिमान है मौतों का आंकड़ा पिछले 24 घंटों में पूरे देश भर से जो है वो पाया गया है। जम्मू एंड कश्मीर की बात करें तो कल 8 मौतों का आंकड़ा हुआ था, जबकि 1965 लोग कल पॉजिटिव पाए गए थे। अलग अलग स्टेट्स से लगातार आंकड़ा जो आ रहा है वो काफ़ी डराने वाला है। कहीं पर ऑक्सीजन की कहीं पर कमी है तो कहीं पर कुछ और चीज़ों की। कोविड की जब पहली लेयर शुरू हुई थी तो उसमें कई सारी ऐसी चीज़ें थी जिन पर हमने बात की, खासकर मास्क पहनना, सोशल डिस्टेंसिंग के नॉर्म्स का पालन करना, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करना वगैरह वगैरह चीज़ें। आज कई सारे FAQs यानी कि फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, कुछ ऐसे सवाल जो लगातार लोग पूछ रहे हैं, उन पर हम कोविड से जुड़े जो एक्सपर्ट्स हैं उनकी जो पूरी राय हैं उन पर भी डिस्कशन करेंगे। बट सबसे पहले ज़रूरी है कि मास्क जो है वो किस तरह से पहने, कितने पहने, क्योंकि ये भी कहा जा रहा है कि डबल मास्क पहने और क्यों डबल मास्क पहनना है। इन सारी चीज़ों पर डिटेल में चर्चा करेंगे। सबसे पहले मास्क पहनना क्यों ज़रूरी है वो मैं बात कर लेता हूँ। मास्क पहनना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जब एक व्यक्ति बात करता है तो बात करते हुए उसके मुंह से कुछ ड्रॉपलेट्स जो निकलते हैं वो एक वायरस की शक्ल में किसी और के साथ ना लग जाएं और वो जो दूसरा व्यक्ति है उसके ड्रॉपलेट्स आपके उधर ना लग जाएं, इसलिए दोनों के लिए मास्क पहनना काफ़ी ज़रूरी है। दूसरा सवाल कि कौन सा मास्क पहने। एक मास्क आता है N95 या KN95, जिससे कि अलग अलग जो नाम है वो दिए गए हैं, जिसमें कि आप प्रॉपर मास्क लगाते हैं, फिर ऊपर से उसको यहाँ पर जो एक निब सा एक बना होता है उसे आप टाइट करते हैं और वो पूरी चारों तरफ से जो है पूरा गोल जो सर्कल उसका होता है पूरी तरह से टाइट होता है और वो सबसे बेस्ट मास्क है। अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो वो मास्क लीजिए, उसका इस्तेमाल कीजिए। बाकी नहीं तो ये कपड़े वाले मास्क हैं और साथ में सर्जिकल मास्क हैं, इसका इस्तेमाल ज़रूर किया जा रहा है। बट अब जो सिचुएशन बनी है उसमें साफ तौर पर एडमिनिस्ट्रेशन कह रही है या हेल्थ एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि ये जो सर्जिकल मास्क है और कपड़े वाला मास्क, अगर आप N95 नहीं पहनते, अगर N95 पहनते तो उसके ऊपर डबल मास्क करने की ज़रूरत नहीं है, पर अगर आप सिर्फ यही मास्क पहन रहे हैं तो आपको डबल करने की ज़रूरत है। अब मैं बताऊंगा इसको कैसे करना है। सबसे पहले आपको अपना जो हैंड सैनिटाइज़र है उसका इस्तेमाल करना है पूरी तरह से अच्छे से हाथ में, और उसके बाद अच्छे से जब इसको आपने यूज़ कर लिया तो उसके बाद आपने करना है, पहले सर्जिकल मास्क आप लीजिए जो नॉर्मल बाज़ारों में मार्केट्स में आपको इजीली मिल जाएगा। इसको आप ये पहनेंगे, पर आप देख रहे हैं यहाँ पर कई सारे गैप्स हैं जिसकी वजह से वायरस जो है वो अंदर जा सकता है। तो इसीलिए एक्सपर्ट्स कहते हैं कि इसे मैं क्लोज कर अगर मेरे कैमरामैन दिखाएं तो ये आप देख सकते हैं, इसे डबल कर जो है वो यहाँ पर उल्टा कर, ताकि यहाँ से जितना गैप है वो कम हो सके, टाइट हो सके। उसके बाद जो ये आपका कपड़े वाला मास्क है, ये जो कपड़े वाला मास्क है इसे आपने टाइट से ये पूरी तरह से जो है यहाँ से पहन लेना और कोशिश करनी है कि जितना हो सके उसे साइडों से या फिर सिर्फ और सिर्फ यहीं से टच कीजिए, इधर यहाँ पर टच ना कीजिए। अगर कर भी लेते हैं, जब पहली बार इसको पहनते हैं पूरी तरह से अच्छे से पहले फिट कर लीजिए। ये देखिए ये पूरी तरह से फिट हो जाए अच्छे से। अगर आपका कपड़े का मार ढीला है तो उसे भी आप टाइट कर सकते हैं। उसके बाद जब पूरी प्रक्रिया पूरी हो जाए, क्योंकि यहाँ इन्फेक्शन हो सकती है, तो एक बार फिर से अपना जो सैनिटाइज़र है वो पूरी तरह से यहाँ पर कीजिए, ताकि जो वायरस है जो भी थोड़ा मुझ कसर रहेगी होगी वो पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगा। अब कुछ और एक्सपर्ट्स की जो राय है, ये सैनिटाइजर, ये मास्क पहनने का तरीका मैंने बता दिया। और डबल मास्क इसलिए पहनना है क्योंकि सिंगल मास्क जो डबल म्यूटेंट्स या UK वेरिएंट्स या अभी जो हालात चल रहे हैं वायरस के सेकंड वेव, वो इतना कंट्रोल नहीं कर पा रही, इसीलिए हम चर्चा कर रहे हैं। बाकी जो कुछ चीज़ें हैं कि जिसकी वजह से एक्सपर्ट्स लगातार कह रहे हैं कि जो क्रॉस वेंटिलेशन है वो प्रॉपर रखिए, इसीलिए हमने यहाँ पर आपको पूरा लाइव डेमो देने के लिए दिखाया कि अगर आप क्लोज्ड किसी भी जगह में, ऑफिस में है, घर में है, तो प्रॉपर जो अपना जो वेंटिलेशन है वो प्रॉपर रखिए। अपनी खिड़कियां जो हैं वो प्रॉपर खोल कर रखिए। हवा जो है वो प्रॉपर आनी चाहिए, अंदर से बाहर, बाहर से अंदर। जितनी भी खिड़कियां हैं आप खोल सकते हैं ताकि जो कोरोना वायरस है वो पूरी तरह से यहाँ पर ख़त्म हो जाए। अब आपको बाहर लिए चलते हैं जहाँ पर हमारा एग्जैक्टली हम बात कर रहे थे कि यहाँ पर भी प्रॉपर जो वेंटिलेशन है वो आप देखिए प्रॉपर, वहाँ पर हमने जो खिड़कियाँ हैं वो पूरी तरह से खोल कर रखी हैं, जिसका मकसद साफ तौर पर यही है
कि जब भी आप लोग जो है वो बाहर निकलें तो प्रॉपर अपनी जो घर में अगर आप हों तो वेंटिलेशन प्रॉपर हो, उसका खास ध्यान रखें। अभी हम आपको बाहर भी लेके चलेंगे कि बाहर किस तरह से आपको अपना ख्याल रखना है, उन पर भी डिटेल में जो है वो चर्चा करते रहेंगे। क्यों ज़रूरी है ये सब चीज़ें आज हम लाइव डेमो इसीलिए दिखा रहे हैं क्योंकि लगातार वायरस जो है वो पूरे जम्मू एंड कश्मीर में, देश भर में बढ़ता जा रहा है। इसी को देखते हुए हम ऑफिस से ही आपको लाइव डेमो की शक्ल में एक दिखाने वाले हैं कि बाहर जो हालात हैं और अगर ज़्यादा भीड़ है तो क्या करना है, कम भीड़ है तो क्या करना है, घर में क्या करना है, इन सारी चीज़ों पर खासा आज पूरी डिटेल में जो है वो चर्चा करने वाले हैं। अब जब हम बाहर जाते हैं तो कृपया कर जो मास्क की हमने बात की वो कीजिए। ये जो नॉब्स हैं, जैसे ये जितने भी हैंड, ये जो जिससे हम डोर क्लोजर्स होते हैं या जिससे हम ये दरवाजे को खींचते हैं, इसको भी आप लगातार जो है वो सैनिटाइज करते रहिए। अभी हमने किया है और सफाई प्रॉपर की जा रही है। अगर आप पूरी तरह से अगर अपने ऑफिस में है तो कृपया कर इस चीज़ों का खास ध्यान रखें कि हैंड सैनिटाइज़र पहले जो एंट्री पे पूरी तरह से हैंड सैनिटाइज़र अपना करें। इसलिए हमने ऑफिस में भी पूरी तरह से सैनिटाइज़र जो है वो अपना लगाया हुआ है। पहले जब भी हम एंटर होते हैं तो यहाँ पर बिना टच किए इससे हैंड सैनिटाइज़ किया जाता है। हमारे जितने भी माइक्स हैं और सारी चीज़ें, इन्हें सैनिटाइज़ किया जाता है। इसी को देखते हुए हम लगातार कोशिश जो कर रहे हैं, आपको यही बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जो प्रिकॉशन है वो किस तरह से लेने। अब हम बाहर आ रहे हैं तो बाहर में आपको पता ही है कि कोरोना वायरस का जो हालात ऐसे हैं कि वायरस लगातार बढ़ रहा है और मार्केट में रश जो है वो काफ़ी ज़्यादा हो रहा है। हालांकि अभी हम ऐसे इलाके में हैं जहाँ पर इतना रश नहीं है, बावजूद इसके जो आना जाना लोगों का है वो काफ़ी ज़्यादा है, जिसको देखते हुए बार बार अपील हम कर रहे हैं कि जब भी आप बाहर निकलें तो प्रॉपर आप देखिए कि जहाँ ज़्यादा अगर भीड़ भाड़ का इलाका है तो वहाँ आप सोशल डिस्टेंसिंग प्रॉपर मेंटेन करेंगे। जहाँ पर भीड़ कम है वहाँ पर किस तरह से जो मास्क है वो आपको प्रॉपर पहनना है। इसके अलावा कुछ और सवाल जो लगातार लोग पूछ रहे हैं कि जैसे हमने देखा कि क्रॉस वेंटिलेशन की बात की, वो किया। इसके अलावा एक सवाल कि क्या हमें जितने भी लोग हैं, क्या वो लोगों को अब हॉस्पिटलाइज कर दिया जाना चाहिए जो भी कोरोना वायरस से संक्रमित होता है? ऐसा नहीं है। जब कोई भी व्यक्ति पॉजिटिव आता है तो उसके पास एक पूरा चार्ट जो है वो डॉक्टर्स बना के देते हैं कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, किस तरह से आपने जो मास्क है वो पहनना है, उसके अलावा खाना पीना क्या है, ये सारी चीज़ें डॉक्टर करते हैं। आपके जो फैमिली डॉक्टर हैं उनसे भी आप कंसल्ट कर सकते हैं। और जब ऑक्सीजन की प्रॉब्लम जो है, एक्सपर्ट्स ये कहते हैं कि सिर्फ 10 से 15% लोगों को ही ऑक्सीजन की प्रॉब्लम होती है जो जिन्हें हॉस्पिटलाइज करने की ज़रूरत होती है। इसके अलावा जो बाकी 85% लोग हैं उन्हें ज़रूरत नहीं पड़ती। इसीलिए डॉक्टर्स कह रहे हैं कि अगर 90% या 92-93 आपकी ऑक्सीजन जाती है तो उससे नीचे जाती है तभी डॉक्टर्स को कंसल्ट करें। उससे पहले आप प्रॉपर होम आइसोलेशन की जो प्रक्रिया है, अगर कोई पॉजिटिव आता है तो उसमें आप कर सकते हैं। जिसका मतलब ये है कि आपको घर में प्रॉपर वेंटिलेशन ध्यान रखना है, मास्क पहनना है, जब भी आप खाना खाएं तो प्रॉपर डिस्टेंस बना कर रखें। अगर कोई पॉजिटिव आया था तो उसे उसी के कमरे में सारी प्रक्रिया जो है वो उसे उसी को खाना, उसको सारी चीज़ें जो है वो देनी है। इन चीज़ों का खासा ध्यान जो है वो रखना होगा। क्योंकि कोरोना वायरस का डबल म्यूटेंट आ चुका है। जम्मू कश्मीर के 29 केसेस के आसपास जो हैं वो रिपोर्ट हुए हैं, यूके वेरिएंट के 28 जम्मू में, और एक केस कल बताया जा रहा है कि एक केस कश्मीर में कंफर्म हुआ है, जो कि काफ़ी तेज़ी से फैलता है। और बार बार ये अपील की जा रही है कि जो भी लोग वैक्सीनेशन लगाना चाहते हैं वो लगवा लें। क्योंकि कोरोना वायरस वैक्सीनेशन में माइल्ड से मॉडरेट तक जाता है, बट सीवियर केसेस बड़े कम चांसेस हो जाते हैं जिसको वैक्सीन लगी है। तो उस केसेस में खासा ध्यान जो है वो आप सबको रखना है। पूरी प्रक्रिया, पूरा डेमो मैं सिर्फ बार बार इसीलिए दे रहा हूं कि जितने भी लोग कोविड से जो अभी भी कह रहे हैं कि हम, जैसे कहीं एक हमारी कहावत भी है कि कबूतर जब बिल्ली को देखता है तो आंखें बंद कर लेता है, उसको लगता है कि बिल्ली मुझे खाएगी नहीं, बट ऐसा नहीं है। आंखें बंद करने से बिल्ली जो है वो भागेगी नहीं, बिल्ली कबूतर को ज़रूर खाएगी। इसीलिए हम अगर आंखें बंद कर देते हैं या फिर हम कहते हैं कि मास्क नहीं पहनने से भी हमें कोरोना नहीं होगा क्योंकि हमारे आसपास अभी नहीं है, तो ऐसा गलत है। कई सारे एक्सपर्ट्स मानते हैं कि क्लोज सर्कल में भी और बाहर भी वायरस जो है वो मैं अगर छींकता हूँ तो कुछ समय के लिए, अगर खासकर जो कोविड पॉजिटिव पेशेंट है उसको अभी तक नहीं पता कि वो कोविड पॉजिटिव है और वो छींक देता है, तो उसके बाद भी कुछ मिनट्स के लिए जो वायरस है वो हवा में रहता है, जिसकी वजह से मास्क जो है पहनना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। ये पूरा डेमो हमने दिखाया। बाकी आपकी जो नैतिक जिम्मेदारी, हमारी जो नैतिक जिम्मेदारी है यही है
कि जो सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क पहनने के या इसके अलावा जो गाइडलाइंस बताई जा रही हैं उनका सख्ती से पालन कीजिए। हम भी बचेंगे, आप भी बचेंगे और देश भी बचेगा। और इस देश के सामने जो सबसे बड़ी चुनौती, सबसे बड़ी जो इस समय जंग बनी हुई है वो है कोई और दुश्मन नहीं है, वो हम ही अपने दुश्मन होंगे अगर हम यहाँ पर जो बातें हैं सरकार की या हेल्थ एक्सपर्ट्स की वो नहीं मानेंगे। उम्मीद है कि इस वीडियो से काफ़ी फ़ायदा आप लोगों को मिला होगा, कुछ सवालों के जवाब भी मिले होंगे। बाकी आपके कुछ सवाल हों, कुछ सुझाव हों तो ज़रूर कमेंट कर भेजिए। फिलहाल के लिए मुझे मेरे कैमरा पर्सन कमल सिंह को दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।